कल अयान मैंने एक क्वेश्चन पूछा था हमारे डेली क्रिकेट के जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आखिर क्या वजह है कि नेपाल की जो टीम है वो डोमेस्टिक में और ईपीएल में काफ़ी अच्छा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं तो हमेशा डिसअपॉइंट करती हुई नजर आती है। बहुत सारे लड़कों ने जवाब दिए। ये खुशी हुई कि सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, भर भर के अपनी अपनी राय रखी, बातें रखी। और ये कुछ नहीं है कि किसका आंसर बड़ा अच्छा था, किसका सही था, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हिस्ट्री के रिलेटेड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप अपनी बातें रख सके, आपका विजन क्या है वो आप बाकी लोगों के बीच में भी रख सके, डेली क्रिकेट के साथ शेयर कर सके, फिर और भी जो लड़के वहां पर हैं वो भी आपका पढ़ सके, जिन्हें आपसे सहमति है वो आपके कमेंट को लाइक करें और आप एक दूसरे से बात कर सके। यही इस मोटिव होता है कि डिस्कशन होते रहना चाहिए एशिया क्रिकेट के बारे में और नेपाल क्रिकेट के बारे में भी, उसमें एसोसिएट में वो भी शामिल जरूर है। तो चलिए थैंक यू कि आप सब ने उसमें जवाब दिए हैं। और ये एक अलग बात है कि कौन सही है कौन गलत है, ये कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी राय है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कैन में एक करेक्ट का टिक लगा हुआ है और वहां पर आगे लिखा है कि बॉल इज इन योर कोर्ट। और ये इज इन योर कोर्ट कौन सा है? वो है पुबुडू सर और संदीप लामिछाने का, कोच सर और कैप्टन के नेपाल की टीम के। एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कैन के ऊपर ये टिक क्यों दिया है? बिल्कुल, देखिए कैन के ऊपर ने क्या सही कर दिया? नहीं, देखिए सही करने का जो है वो रीजन भी है कहीं ना कहीं। बहुत टाइम से ये था कि भाई शिकायत थी कि कैन कुछ करे, कुछ ऑर्गेनाइज कराए, कुछ मैचेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें खेलने का मौका मिले, हम घर पे ना बैठे दूसरों का मैच ना देखे, हम खुद अपनी गलतियों पे काम करके खुद सीखे और फिर आगे बढ़े। तो ये कैसे होगा? ये घर बैठे तो होगा नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेल के, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों को पे काम करके ये होगा। तो गलतियों पे काम कैसे होगा? जो कैन ने करके दिखाया है मैचेस, अब आखिरकार कैन ने ऑर्गेनाइज कराना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, तो ये अच्छी एक पहल आप कह सकते हैं, शुरुआती स्टेप है, लेकिन चलिए अच्छा है। जैसे कि हम लगातार कैन को दोष देते रहते हैं कि मैचेस नहीं कराते, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता प्लेयर्स का, प्लेयर्स ज्यादा बिजी नहीं रहते कि चलिए कम से कम अब जब उन्होंने कुछ भी बेटर किया है, भले ही वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, आपको ये नहीं देखना है कि ओपोनेंट क्या है क्या नहीं है। एक टाइम पे था कि जब मैचेस नहीं होते थे तो सबको दिक्कत होती थी। अब कुछ मैचेस हो रहे हैं, भले किसी के साथ भी हो, लेकिन आप उसको पहला स्टेप समझ के वेलकम करिए। और जहाँ पर सच में क्रेडिट देना चाहिए कैन को, तो यहाँ पर देना होगा। जब हम उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं तो जब उन्होंने कुछ अच्छा पहल किया हो तो उनकी तारीफ भी बिल्कुल होनी चाहिए। भले स्टेप छोटा है, लेकिन उम्मीद है धीरे धीरे आगे टीम्स भी बेटर होती चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखिए 15 तारीख से जो इनके शुरू हो रहे हैं, मैं उससे और पहले लूंगा 5 प्रैक्टिस मैच भी जोड़ूंगा। श्रीलंका में जो जा रही है टीम, 5 प्रैक्टिस मैचेस हैं, उसके बाद इंक्लूडेड वहां पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की एक सीरीज है, उसके बाद नेपाल, मलेशिया और पीएनजी की ट्राई सीरीज है, और उसके बाद फिर नेपाल पीएनजी के साथ ओडीआई मैचेस होने हैं। जी हाँ, ये भी खबर आ रही है कि 2 मिनिमम ओडीआई मैचेस पीएनजी के साथ हो सकते हैं नेपाल में ही, नेपाल खुद ये होस्ट करे। तो आप देखिए कि पिछले अभी कुछ टाइम में कम से कम 15 करीब मैचेस हो जाएंगे, 10 से 15 के बीच में मैचेस खेलने को मिलेंगे टीम को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्लेयर्स बिजी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, काफी क्रिकेट हो रहा है अभी की फिलहाल में। यही चीज जो क्रिकेट है, ये क्वालिफायर से पहले बहुत बिग टाइम मिसिंग थी, और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा हुआ कि यंग प्लेयर्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्वालिफायर या फिर क्वार्टर, क्योंकि उनको इतने मौके ही नहीं मिले, तो इन पे काम ही नहीं किया गया था। सीधे से बात है यार, वाई बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पुबुडू सर? पहले आप बताएं पुबुडू सर के कोर्ट में क्यों है बॉल, और संदीप लामिछाने का मैं बताऊं। बिल्कुल, देखिए पुबुडू सर के कोर्ट में कहीं ना कहीं अब ये बॉल आ जाती है कि अब हमें किस तरीके से मैचेस तो दे दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, कैन ने मैचेस दे दिए हैं, उन्होंने अपना काम किया। अब आपको अपने जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं अब उन पे सेलेक्ट करना होगा। कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यहाँ आ जाता है कि आखिर हम सीरीज को यूटिलाइज कैसे करेंगे, होगा सबसे इम्पोर्टेंट, हम किन प्लेयरों को इन पर्टिकुलर सीरीजों में खिलाना है और किन प्लेयर्स को हमें इन सीरीजों से बाहर रखना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आइडियाज लगाने की जरूरत है कहीं ना कहीं पुबुडू सर को यहाँ पर इन सीरीजों में जो आ रहे हैं अभी, कि हमें इस सीरीज को वेस्ट नहीं जाने देना है। बिल्कुल सही, और इन प्लेयर्स को हमें अपने 3-4 प्लेयरों को इस सीरीज में रेस्ट देना है, इन 4-5 प्लेयरों को, नए प्लेयरों को हमें इन सीरीजों में मौका देना है। तब कहीं ना कहीं जो पुबुडू सर का जो काम है वो और खुल के आएगा, और ज्यादा कोचिंग जो मेहनत होगी सर की वो इन नए प्लेयरों पे दिखेगी। अगर वो इस कुछ सीरीजों में, हम उसके आगे जरूर बात करेंगे, इन सीरीजों में
पर कुछ सीरीजों में अगर नए प्लेयरों के साथ उतरा जाए, बिल्कुल उतरा जाए, क्योंकि यहाँ पर अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोच सर की अगर बात करूँ, साथ साथ में उसके बाद कैप्टन भी इसमें इंक्लूडेड होते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है कैप्टन को आपको इंक्लूड करना होगा कि वो किस तरह के प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे कि पोर्ट सर के बारे में अगर मैं कहूँ तो बॉल इन योर कोर्ट, ये भी एक चीज़ आ जाती है कि वो अब यहाँ पर कितने स्ट्रिक्ट फैसले ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका विजन सिर्फ अभी की एक सीरीज के लिए या फिर उन्हें वो प्रॉब्लम दूर करनी है जिस प्रॉब्लम की वजह से क्वालिफायर्स में नेपाल को निराशा हाथ लगी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे, अभी का सोचेंगे, अरे अभी 15 तारीख से सीरीज है, बस इसको कैसे भी करके हमें ये तो करना है, तो फिर वो मुश्किल आएगी। ये यकीन मानिए, आपको फिर वही दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंच जाते हैं, मान लीजिए पहुंच जाते हैं आप टॉप 3 में और आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंच जाएंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो आपको वही दिक्कत आएगी जो आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में दिक्कत आई है। तो फिर आप पछताएंगे कि अरे यार पहले इतने मैचेस हुए, हमने वहां पर ट्राई नहीं किया, वहां पर हमने यंग प्लेयर्स को नरिश नहीं किया, उन पे काम नहीं किया, उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, हमने एक बैटिंग कोच हायर नहीं किया, तब बहुत चीजें याद आएंगी जैसे अब क्वालिफायर हारने के बाद याद आ रही थी। तो अब ये मौका है, जो हो गया भूल जाइए। यहाँ पर अब देखना होगा कि सर किस तरह से इस टीम को आगे बढ़ाते हैं। ये जितने मैचेस होने हैं ये कहीं वेस्ट ना हो जाए, इस बार बहुत लगा हुआ है। बिल्कुल सही। और एक चीज और है, बहुत सुनने में आ रहा था कि ये सीरीज ऐसी होगी, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं खासकर पीएनजी वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो मलेशिया के साथ या फिर पीएनजी के साथ जो होने वाली है, तो बहुतों ने कहा कि बोरिंग होगा, कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब आप नेपाल में अपने जो यंग प्लेयर हैं आपके पास टीम में, उन्हें इस सीरीज में इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें इस सीरीज में आप भेजेंगे। आगे से बहुत 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको इस सीरीज में भेजा जा सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप क्यों चैलेंज क्रिएट करने से डर रहे हैं। आप प्लेयर्स को दीजिए ना चैलेंज दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अरे यार कहीं इनसे हार ना जाए मैच, अगर आपको कुछ आगे बेटर पाना है तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत अभी खोना है तो क्या गम है। ऐसी तो कहावत भी है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और क्या पता ना भाई उन प्लेयर्स का टैलेंट निकल कर आए। आप यंग प्लेयर्स को इन सीरीज में मौका दीजिए और फिर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगी। आप बड़े बड़े नामों को रेस्ट दीजिए। सारे प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ओपनिंग प्लेयर को मत छेड़िए, उनको अभी और वक्त देने की जरूरत है, उनको कंसिस्टेंट रखिए। आप ओपनिंग प्लेयर को कंसिस्टेंट रखिए और बॉलिंग डिपार्टमेंट में संदीप लामिछाने और कोई एक, वो तो कैप्टन ही है, और एक कोई पेसर जो आप परमानेंट रखना चाहते हैं उनको रखिए। उसके अलावा कुछ ट्राई करिए, सिर्फ एक मैच के लिए नहीं कि एक मैच में ट्राई किया, लड़कों की वैसे हम हार गए, अरे वापस से सारे बड़े स्टार आ गए उसमें, दीपेंद्र, ज्ञानेंद्र, शरद, आरिफ, जो भी आप लेना चाहें, करण, सोमपाल, ये सब भर दिया, फिर हमने मैच जीत लिया। ओ वाह। सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, पीएनजी को हरा के आप किसको क्या साबित करें। कमाल। मान लीजिए नेपाल ने पीएनजी को ओडीआई सीरीज हरा दी, इससे क्या साबित होगा? आप सच बताइए, इससे साबित क्या होगा? क्या नेपाल के फैंस जो कहेंगे कि वाह हम तैयार हो गए ओडीआई खेलने के लिए, वर्ल्ड लेवल पर हम तैयार हो गए? नहीं। क्या आप इससे वर्ल्ड कप में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया मानने लगे कि वाह नेपाल ने पीएनजी को हराया ओडीआई में, जो अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैच नहीं जीत पाई है? तो अगर आप इस सीरीज को ड्रॉ भी हो जाता है तो क्या गम है। लेकिन इस सीरीज को अगर आप उस तरह से देखेंगे कि आपने यंग प्लेयर्स को खिलाया, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, चैलेंजेस डाले कि उनको कहने कि आप करके दिखाओ, ये आप इस सीरीज को एक्साइटिंग बनाओ। अब मैं पीएनजी मलेशिया वाली सीरीज की भी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये दोनों सीरीजेस बिल्कुल सही। इन दोनों सीरीजेस में मौका देने की जरूरत है, जरूर भरपूर मौका देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। चाहे कितनी भी गलतियां करें, इन्हें ही खिलाइए। बहुत अच्छा मौका है कि कैन आखिरकार सोचा और कैन ने ये कुछ मैचेस कराई है। उम्मीद है कि इस साल हमें और मैचेस देखने को मिलेंगे कैन की तरफ से, कहीं ना कहीं जितने जितने हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर बहुत अच्छा मौका है संदीप और पबुडू सर के पास इसको भुलाने का। अगर वही बेसिक प्लेयरों के साथ जाएंगे तो फिर सीरीज खत्म है। आप सीरीज रखवाइए ही मत, उससे तो बेहतर यही हो। बिल्कुल। तो फिर मुबारक हो कि आप पीएनजी मलेशिया वाली सीरीज भी इजीली जीत जाएंगे और पीएनजी को भी रॉन डालेंगे 2 ओडीआई सीरीज में। लेकिन उससे होगा क्या, ये रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो होगा? बिल्कुल भी नहीं। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपके मेन कोर प्लेयर ही आकर यहाँ पर भी उस सीरीज को आसानी से जिता दे। आप चैलेंजेस और इस सीरीज को एक्साइटिंग तब बना सकते हैं जब आप यंग प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उनकी गलतियां करते भी है तो उनको वापस से मौका दें। लेकिन मौका देने से पहले उन पर काम भी जरूर करें। ये नहीं कि वो गलती करे जा रहे हैं और आप उनको मौके दे रहे हैं, लेकिन गलती करने के बाद आप नेक्स्ट सेशन में जब प्रैक्टिस हो, जब नेट हो, तो आप उनसे बात करें कि आपकी गलती यहाँ हुई थी, चलिए बैट उठाइए या फिर बॉल पकड़िए और स्टार्ट हो जाइए।
ये इस तरह से आप इन सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, इन मैचेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड संदीप लामिछाने के कोर्ट में बॉल किस तरह से? नहीं देखिए एज अ कैप्टन नहीं यहाँ पर क्योंकि फॉर्मेट अलग है, वनडे है, बिल्कुल खास करके वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 और पीएनजी क्लब ओडीआई सीरीज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। देखिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अब यहाँ पर थोड़ा सा टीम में भी कहीं ना कहीं 1 2 3 प्लेयर को बदलने की जरूरत है। संदीप को ये भी करना होगा कि हमें T20 में 2-3 प्लेयर अलग रखने हैं और ओडीआई में 2-3 कम से कम प्लेयर अलग बिल्कुल अलग रखने चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत ज्यादा एक बहुत छोटी चीजें, माफ कीजिएगा, बेसिक कहीं ना कहीं होता है और छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी गलतियों में आगे जाके तब्दील होती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज सुधारनी होगी संदीप को, प्लेयर्स थोड़े बहुत बदलें और उन्हें कंटिन्यू रखें। ओडीआई में 2-3 अलग, ये बहुत बड़ा उन पे बर्डन होगा कहीं ना कहीं कि वो तलाशे कि भाई हमारे पास 2-3 प्लेयर 4 प्लेयर अलग कौन से होंगे, जैसे T20 स्पेशलिस्ट हों जिन्हें हम ओडीआई में ना लें और कुछ ऐसे ओडीआई के प्लेयर जिन्हें हम T20 में ना लें, उसके बावजूद भी काम चल जाए। बिल्कुल सही, यही मेरा कहने का मकसद है। और उसके बाद खुद की बॉलिंग तो वो है ही, जाहिर सी बात है। कप्तानी में भी ज्यादा से ज्यादा देखना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा प्लान बनाने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि हम बीच पिच पे हैं और फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से सब कुछ तैयारी। बिल्कुल सही, हर चीज का बी प्लान होने की बहुत जरूरत है। आप ओडीआई खेलने जा रहे हैं, 50 ओवर का क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बर्डन आप पे पड़ जाता है। T20 से तो लाख गुना बड़ा बर्डन हो जाता है 50 ओवर। बिल्कुल 50 ओवर में, क्योंकि एक चीज आप यहाँ पे सोच के चलिए, अगर मान लीजिए T20 क्रिकेट में 20 रन के अंदर किसी टीम 30-40 रन के अंदर, ये थोड़ी तो इज्जत दें यहाँ 30-40 रन के अंदर अगर 5 विकेट गिर जाते हैं किसी टीम के तो T20 में, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ये भी होता है यार हम ज्यादा रोक भी नहीं सकते क्योंकि ओवर्स भी खत्म हो रहे हैं, तो वो टीम रोक के ज्यादा से 80-90-100 तक पहुंच जाएगी, तो वो हिटिंग के लिए जाते हैं और टीम ऑल आउट हो जाती है। वनडे में यहाँ बहुत अलग है। वनडे में अगर आपके 20 पे 5 हो गए, 30 पे 5 की कोई टीम हो गई है, तो उनके पास अपार ओवर है, वो आराम से रोक के एक एग्जांपल अभी है मेहदी हसन और आफिफ हुसैन का, जो बांग्लादेश के खिलाफ 28 रन के अंदर 6 विकेट थे, शायद 40 रन के अंदर 6 विकेट थे। अब देखिए उनके पास बॉलर, ये T20 होता वो 215 नहीं कर पाती, आपको ही पता है, लेकिन ये वनडे था, उन्होंने टाइम लिया। मान लीजिए आपकी टीम 30 पे 6 है, सामने वाली टीम को आपने कर दिया है, वो अटक गई है, अब वो धीरे धीरे ले रहे हैं और 150-200 पे भी 6 है। अब आपके पास क्या प्लान है? अगर आप वहां पर सोचेंगे कि अरे यार अब मेरे पास कोई प्लान नहीं है, विकेट कैसे लेना है, ये चीज बहुत दिक्कत करेगी। ये आपको सीखना होगा। थोड़ा बहुत अपने पीछे जाइए, अहमद रजा जो यूएई के हैं, उनको मैंने फॉलो किया है, वो ऑन स्पॉट डिसीजंस बहुत ही कम लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। ऐसा लगता है वो पहले से ही तय करके आए हैं, वो दूर से इशारा कर देते हैं, भाई 30वां ओवर आपका है, अरे 25वां तो आपका था ना, 15वां तो आपका था ना, समझ जाते हैं। यही चीज है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है कि अहमद रजा में देखा है बिल्कुल, दूसरे टीम को हमें नहीं दिखाना है कि हमारी कमजोरियां क्या क्या, कप्तान ही अगर ये सब दिखाने लग जाएगा तो फिर बिल्कुल है वो टीम खुल के सामने आ जाएगी और दूसरी टीम जानने लग जाएगी। अगर बैट्समैन खड़ा है और वो देख रहा है कैप्टन को कि दूसरी टीम का, कि वो सोच रहा है कि मैं किसको बॉलिंग दूं, तो ये जीत बैटिंग टीम की है, आपकी नहीं। बिल्कुल, तो ये सब चीजें सुधारने की जरूरत है। बॉलिंग किससे कराएं, किससे शुरुआत कराएं, किससे पिट रहा है बॉलर तो हम किसे लेके आना है, स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं तो ओवर को बचाना है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कप्तानी को लेवल और हाई कर रहा है वनडे संदीप का। बिल्कुल, तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और संदीप लामिछाने पे अब पूरा का पूरा प्रेशर होगा कि किस तरह से वो चीजों को हैंडल करते हैं। इस सीरीज को मलेशिया और पीएनजी को इजीली थ्रैश करना चाहते हैं और कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं आईसीसी रैंकिंग में, या फिर अपने क्रिकेट को इंप्रूव करना चाहते हैं इतने सारे मैचेस को यूज करके। प्रैक्टिस मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी डेलीगेट की नजर रहेगी कि किस तरह से प्रोड्यूसर और संदीप इस प्रैक्टिस मैचेस को यूज करते हैं। डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगा कि आखिर क्या विजन लेकर आते हैं प्रोड्यूसर और संदीप इस प्रैक्टिस मैचों को, जो कि 5 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैचेस भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में एक टाइम आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। हमारी राय से सहमत हैं तो बस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, डेली क्रिकेट आपको लगातार एशियन क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज प्रोवाइड कराता रहेगा और आपको प्लेटफॉर्म देता रहेगा ताकि यहाँ पर डिस्कशन एशियन क्रिकेट की लगातार होती रहे। फिलहाल इस वीडियो में